innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। ब्रादरान इस्लाम, दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, तालिब इल्म बेटों, सामियात, माओं और बहनों, ये जो दिन गुज़र रहा है ये अंग्रेज़ी महीने के आखिरी दिन है, 31 है ना जी। और अंग्रेज़ और वेस्टर्न दुनिया और हमारे यहाँ के देसी लिबरल्स और काले रंग के अंग्रेज़ यहाँ के बड़े इंतज़ार में बैठे हैं कि
कब जो है वो न्यू ईयर शुरू हो और न्यू ईयर नाइट और उसके अंदर महफिलें सजेंगी, रक़्स व सरूद की महाफिल होंगी, मज़े आएंगे। आज इस मुनासबत से मैंने आपके सामने कुछ मारूज़ात और गुजारिशात रखनी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने लिए और आपके लिए दुआगू हूँ। अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम सब को जो मैं कुरान और हदीस आपके सामने पढ़ूँ उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और अल्लाह ताला हम सब को सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लाखों करोड़ों अल्लाह पाक अपने दुरूद व सलाम फ़रमाए कि जिन्होंने हमें रास्ता हदायत दिखाया। मेरे ईमान वाले भाइयों, अजीब बात है कि दीन इस्लाम अल्लाह का वाहिद सच्चा दीन, जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं, तिबियान लिकुल्ली शई है, हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ की वजाहत है। कोई कोना कदरा ऐसा नहीं छोड़ा दीन इस्लाम में जिसने इस्लाम ने उसके अंदर हमें रहनुमाई ना की हो, और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि जिसमें खुशी के मौके ना बताए हों। एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कंप्लीट कंडक्ट ऑफ लाइफ, मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जिसने खुशियाँ भी बताईं, गम के अंदाज़ व अतवार भी सिखाए, और हर तरह से इंसानों की रहनुमाई की। फिर क्या वजह है कि आज का मुसलमान अपनी इस तालीम से और अपने इस दीन से दूर क्यों है, एहसास कमतरी का शिकार क्यों है, और अग़यार की ईदों और उनके त्यौहारों और उनके जश्नों को मनाने पर हर वक्त जो है वो तैयार व सरशार क्यों है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वह उन्हीं में से है। जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। अब ये किस लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी कई तशरीहात हैं। एक उसमें से ये है कि इस अल्लाह की जमीन के ऊपर दो ही गिरोह हैं, या हक का गिरोह है या बातिल का गिरोह है। एक तरफ अल्लाह की फौज है, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के चहेते हैं, अल्लाह के दीन के खादिम और अल्लाह के दीन के सिपाही, अल्लाह के दीन के वर्कर हैं, और दूसरी तरफ शैतान और उसका लाहो लश्कर है और उसके चेले हैं और उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के वाले लोग हैं। ये हक और बातिल की कशमकश हमेशा से चली आ रही है और ये क़यामत तक चलती रहेगी। तो जब दो ही गिरोह हैं, तो अगर आप हक की मुशाबत इख्तियार कर रहे हैं तो आप उन्हीं में से। अगर आप मुशाबत हक वालों की इख्तियार करते हैं तो आप हक वाले हैं। अगर आप मुशाबत बातिल की इख्तियार कर रहे हैं तो आप उन्हीं में से हैं। और एक नुक्ता और भी समझ लें कि मुशाबत हमेशा वो इख्तियार करता है जो कमजोर है, जिसके पास अपना कुछ नहीं है, जो निहत्ता है, मफलूकुल हाल है, और जो गिरा हुआ है वो अपने से ऊंचे को फॉलो करेगा, उसकी मुशाबत इख्तियार करेगा। आपने कभी देखा है कि आपके गांव का जो एमएनए एमपीए है, आपके इलाके का एमएनए एमपीए है, वो जो अमीर है, जो चौधरी है, उसने कभी किसी गरीब बंदे की मुशाबत इख्तियार की हो? उसने कभी उसकी शादी जैसी शादी बनाने की कोशिश की हो कि फलां बंदा जनाब वो ऐसे शादी करता है, मैं भी ऐसे करूं? हमेशा गरीब ही जो है अमीर को फॉलो करता है कि वो ऐसे करते हैं, हमने भी ऐसे करना। तो इसका मतलब ये है कि ये एहसास कमतरी ही है। एहसास कमतरी है ना कि कोई किसी की मुशाबत इख्तियार करे। तो आज देखो कि मुसलमान किस कदर एहसास कमतरी का शिकार है कि ये काफरों का कोई मौका जाने नहीं देता। वो जश्न बहारा हो तब ये सबसे आगे, वो न्यू ईयर नाइट मनाना हो ये तब सबसे आगे, अप्रैल फूल उनके मुल्कों में पाबंदियां लग रही हैं तो ये झूठ का दिन जो है ये सबसे आगे,
वैलेंटाइन डे हो तो जनाब ये बढ़ चढ़ के आगे। यानी ये एहसासे कमतरी के इस कदर शिकार ये कौम है कि वो उतना पता नहीं सेलिब्रेट करें या ना करें, ये उनसे बढ़ बढ़ कर रहे हैं। ये वजह है कमजोरी की, ये वजह है जवाल पजीर होने की, जिसकी वजह से उनको फॉलो। कभी आपने देखा है कि काफिर जो है वो हमारे त्योहारों पर वो ईद उल फितर मना रहे हो, वो हमारा ईद उल अजहा पर वो भी जो है कुर्बानी कर रहे हो? कभी आपने देखा है? हमारा हज है तो वो भी कहेंगे हम भी जरा उस तरह से चक्कर लगा लें। क्यों नहीं? इस वजह से कि हमने अपनी गैरत खो दी है, हमने अपनी अजमत और डिग्निटी को भुला दिया है। अपनी अजमत हम खुद ही नहीं पहचान सके, हम खुद ही गैरत से आरी हो गए हैं, हम खुद ही उस पर फख्र जब नहीं कर रहे तो कोई हमें क्यों फॉलो करेगा? हमारी कौन क्यों मुशाबत इख्तियार करेगा? तो मुशाबत तो इख्तियार करती होती है दुनिया जो अपने से सुपर्ब हो, ऊपर हो, जो अपने से बेहतर हो ना, उसको मुशाबत इख्तियार करता है। तो फिर इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। मैं बहुत ज्यादा वक्त इस पर नहीं लेना चाहता, मैं और आगे जाने की बजाय मैं इसका एक पॉजिटिव पहलू निकालता हूं कि चलो अच्छा, तुमने नया साल इसी को मान ही लिया है, हालांकि तुम्हारा नया साल जो है वो मुहर्रम से शुरू होता है, तुमने इसको मान ही लिया है, तो चलो उससे उनसे कुछ अच्छा ही ले लेते। वो अपने नए साल पर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कर लेते हैं, नए साल के कुछ अज़ाइम बनाते हैं, बाकायदा अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं और वो उसके अंदर लिस्ट बनाते हैं, मैं पिछले साल ऐसा नहीं कर सका अब मैं ऐसा करूंगा, मेरा कारोबार पिछले साल इस तरह था अब मैं इस तरह करूंगा, पहला मेरा कारोबार, मेरा पैसा जो है वो दौलत जो है वो पिछले साल इतनी थी, अब मेरा टारगेट है इस साल में मैंने इतना करना है, इस साल में मैंने इतना करना है, इस साल से इस साल तक मैंने इतना करना है। वो तो हदम मुकर्रर कर लेते हैं, तो ये फॉलो करना ही था तो किसी अच्छी चीज को कर लेते, यही कर लेते। अगर यही देखना था तो देखते तो वक्त की अहमियत देख लेते और वो कॉन्सेप्ट देखते कि जो अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हमें दिया है। और वो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर महीने के जब चांद देखते थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते थे? अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामति वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। तेरा और मेरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तेरे और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारे मॉडल हैं, उन्होंने हमें ये साल के बाद और दूसरों के सालों के आगाज और इंतहा पर नहीं बल्कि हर महीने के चांद पर दुआ सिखाई है। एक नया महीना शुरू हो रहा है, इसके अंदर अपने रब से दुआ मांग। आप देखेंगे कि जनाब सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान जो बैठे हैं और वहां जनाब बड़े अमानतदार बन रहे हैं, चलो अच्छी बात है तो उसको हम कंडेम नहीं करते। तो जनाब पिछले साल से इस साल, ये साल खत्म होने लगा है, अगर मेरी जुबान से किसी को तकलीफ पहुंची हो, अगर मेरे ऐसे मोमेंट बने हुए हैं, उसके ऊपर घर में माँ बाप के साथ रोजाना बदतमीजी, उनसे तो नहीं माफी मांग लेता, अपने बहन भाई को नहीं बुलाता, बहन भाइयों के अंदर नहीं बैठता, तो वो उसके ऊपर जो लंबी चौड़ी फ्रिस बनाई है, बड़े जचे तुले और मुज़य्यन से जुमले जो हैं वो बनाए हुए हैं। अगर मेरे हाथ से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आज की रात जो है वो मुझे माफ कर दे, एक नया साल शुरू होने वाला है। क्या हो गया इनको? तो करना तो चाहिए था, तो ये अज़म आप कर लें। चलो शौक पूरा करना है तो हर महीने कर लो ना। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना, ये पढ़ो ना दुआ, उसमें क्या है? ऐ अल्लाह इस चांद को हमारे ऊपर तो तुलू फरमा बिल अमनी, अमन के साथ, वल ईमानी, ईमान के साथ, वल सलामती वल इस्लामी, सलामती और इस्लाम के साथ। है ना अज़म? ये अज़म है कि अल्लाह इस नए चांद के अंदर, इस नए महीने के अंदर भी मुझे ईमान नसीब फरमा, मुझे ईमान नसीब फरमा। ईमान बहुत बड़ी दौलत है जिससे आज हमारे दिल जो है बेनूर हैं, खाली हैं। इस ईमान की प्रैक्टिस नहीं है, इस ईमान की मेहनत नहीं है, ईमान से किसकी बेयकीनी है और ना पुख्तगी है कि जिसकी वजह से हमारी बदआमालियां हैं। और फिर क्या कहा जा रहा है? बिस सलामती वल इस्लामी, अल्लाह इस महीने को भी मेरे लिए सलामती बना दे
और मैं इस महीने को मेरे लिए इस्लाम वाला महीना बना दे कि मैं मुसलमान हूं। रब्बी व रब्बुक अल्लाह, तेरा और मेरा रब अल्लाह है। और इसमें अगर कोई मुस्बत पहलू है तो वो ये है कि मेरे भाई इस चीज की फिक्र कर कि तेरा वक्त बड़ा कीमती है। एक साल गुजर गया, अगर चलो तू अपनी कैलकुलेशन जिंदगी की अंग्रेजी साल के ही को समझता है ना, तेरा एक साल यहां खत्म होता है और एक साल यहां से शुरू होता है, तो चलो इसको ही समझ। तो ये समझ कि मेरे भाई हमारी जिंदगी का एक साल और खत्म हो गया है। हर महीना खत्म होता वो मुझे और आपको दावत देता है कि एक दिन गुजर गया, एक महीना गुजर गया, एक साल गुजर गया, सब रोज गुजर रहे हैं। ये घड़ी की टिक टक जारी है, ये हर घंटा आगे जा रहा है, ये रुक नहीं रहा, ये ठहर नहीं रहा। अल वक्तु कस्सैफ फ़इन लम तक़तअहु फ़इन्नहु यक़तअक। वक्त जो है वो एक तलवार की तरह है, अगर तू इसको नहीं काटेगा तो ये तुझे काट के रख देगा। दीन इस्लाम में वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के अंदर बहुत जगहों पर वक्त की ही कसम उठाई है। वक्त की कदर जान, ये तेरी जिंदगी बीत रही है, खत्म हो रही है, कट रही है, मत समझ एक नया साल है तो तेरे लिए खुशी का है, वो तेरे लिए एक फिक्र का साल है, क्योंकि तेरी जिंदगी लिमिटेड है। ए मुसलमान, जब तू पैदा नहीं हुआ था, तेरे पैदा होने से पहले ये लिख दिया गया था कि तेरी उम्र इतनी है, वो उतनी ही है। कोई एक दिन और एक रात कोई बढ़ा और कम नहीं कर सकता। वो 40 साल तू लेकर आया है तो वो 40 साल ही है, 50 लेकर आया है तो 50 ही है, 20 लेकर आया तो 20 ही है। और हर जाने वाला साल और महीना तुम्हें बता रहा है कि तेरी जिंदगी के इतने साल और कट गए, बाकी इतना रह गया, इतने कट गए, बाकी इतना रह गया, इतने कट गए, बाकी इतना रह गया, थोड़ा सा रह गया। इसके अंदर कुछ करना चाहता है तो कर ले। ये आखिरत की तरफ तेरा कदम बढ़ता हुआ कदम है, इसके अंदर तू कर सकता है तो कुछ कर ले। आज मैं एक हदीस पढ़ रहा था, उसका मफहूम ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें किसी को पता चल जाए कि उसके और क़यामत के दरमियान में सिर्फ इतना वक्त बाकी है कि वो उसके अंदर एक खजूर ही लगा सकता है, उसको चाहिए कि वो एक खजूर लगा ले। यानी कोई काम खजूर अल्लाह के लिए काम कर ले। इतना अगर वक्त है तो उसको, अपने वक्त को जाया मत कर, इतने वक्त से भी फायदा उठा। और क़यामत हर इंसान की उसी वक्त ही शुरू हो जाती है जब इंसान मरता है। जो इंसान जब मरता है उसकी क़यामत उसी से शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को पता चल जाए कि मेरी जिंदगी के अंदर सिर्फ इतना सा वक्त रह गया है कि मैं एक ही दरख्त लगा सकता हूं अल्लाह के लिए, तो इतना काम कर, इसको भी जाया ना कर, क्योंकि मेरे और आपके खालिक व मालिक ने वक्त की अहमियत बताते हुए इसलिए वक्त की कसमें उठाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस चीज की कसम उठाते हैं उसका एक मकसद ये होता है कि अल्लाह उसकी अहमियत उजागर कर रहे हैं। तो मेरे और आपके अल्लाह खालिक व मालिक ने कुरान पाक के अंदर वक्त की बड़ी कसमें उठाई हैं। कहीं फरमाया वल असर, पूरे जमाने और पूरे वक्त की ही कसम उठा दी है। वल असर, बाय द टाइम, जमाने की कसम, वक्त की कसम। और कहीं अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया है वल फज्र, बाय द डान, फजर के उस उगते हुए वक्त की कसम। कभी अल्लाह ने फरमाया है वद्दुहा, चाश की कसम। ये चाश का वक्त, ये सुबह होती हुई, वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह की कसम जब वो सांस लेती है, एक नई सुबह शुरू हो रही है और एक नया दिन शुरू हो रहा है। और उसी में फरमाया वल्लैलि इज़ा यसर, कसम है रात की जब वो जाने लगे। वल्लैलि इज़ा यसर, कसम है रात की जब वो जाने लगे। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, कसम है सुबह की जब वो सांस ले। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में निशानी है, हर अकल वाले के लिए निशानी है। क्या निशानी है? ये रात जा रही है, सुबह आ रही है, तेरी जिंदगी भी ऐसे ही जा रही है, ऐसे तेरी अगली सुबह भी आने वाली है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को चुकाते हैं
कि देख तेरी जिंदगी के तेरे सामने, तेरी आंखों के सामने वक्त कैसे बीत रहा है, वक्त तेरे लिए बहुत कीमती है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ताला बड़ी देर तक कैद में रहे। वाक़या खल्क़े कुरान में, उसमें वाक़े में नहीं जाता, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो बहुत देर तक, कई सालों तक उनको जेल में डाले रखा हुक्मरानों ने। और जब वो अपनी रिहाई से आजाद हुए, अपनी जेल से, कैद से आजाद हुए, रिहाई पाई, तो उन्होंने अगले ही दिन जो है वो रख्ते सफर बांध लिया तलबे हदीस के लिए। लोगों ने कहा कि इमाम साहब तबीयत खराब, और लोग आपकी मुलाकात के लिए आ रहे हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी इयादत के लिए आ रहे हैं, और आपने अगले ही दिन जो है वो सफर का शुरू कर लिया है, ये क्या बात हुई? उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है। फरमाया, अहमद बिन हंबल अल्लाह को उन दिनों का तो जवाब दे देगा कि जो उसने कैद में काटे हैं कि या अल्लाह मैं तो बंद था, मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन इब्ने हंबल उस दिन का अपने रब को क्या जवाब देगा कि जिस दिन वो आजाद था तो अल्लाह के दीन के लिए क्या करके आया। ये सोच थी हमारे असलाफ की, ये वजह थी जिसकी वजह से हम तरक्की पर थे। ये वजह थी कि जब ये अगयार हमारी तशब्बो करते थे, ये हमारी मुशाबत इख्तियार करते थे, ये हमारी जुबान सीखते थे, ये हमारा लिबास पहनते थे, ये हमारे खाने के अंदाज अपनाते थे, ये हमारे सलाम और दुआ को अपनाते थे। आज का ये मुसलमान अपनी तारीख भी भूल गया, अपने असलाफ को भी भूल गया, अपनी तालीमात को भूल गया। आज इस वजह से ये उनको खाने पीने और उनके लिबास और उनके तर्ज़े अंदाज़ो अतवार को अपनाता है। मेरे भाई मुसलमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको कुरान पाक के अंदर वक्त की बहुत ज्यादा अहमियत दिलाई है। तो आए मैं आपको दर्द दिल के साथ इंसान की जिंदगी के 5 स्टेप जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाए हैं, मैं आज आपको पढ़ के सुना दूं। आप अपने दिल के नवाफिस खोलें और अपने दिल और दिमाग की खिड़कियों को खोल लें, और आज के ये सबक मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। मुझे और आपको सबको हमेशा अपने साथ रखना है। तो मैं आपको सूरह हदीद से एक आयत पढ़ के सुनाने लगा हूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलादि कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु सुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रन सुम्मा यकूनु हुतामा व फ़िल आख़िरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अब इसका तर्जमा बड़े गौर से सुनना है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह में ये समझ नसीब फरमा दे। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, जान लो, खूब अच्छे तरीके से अपने इल्म का हिस्सा बना लो, दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन्नमा, कलमा हसर है, ओनली दिस वन, सर्कल कर देता है, इन्नमा कलमा हसर है, दायरा लगा देता है। इसके बाद जो बात हो रही है सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। इअलमू, जान ले, अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन, दुनिया तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, खेल है, तमाशा है। लइबुन व लहवुन, खेल तमाशा है। व ज़ीनतुन, और ज़ीनत है। व तफ़ाख़ुरुम बैनकुम, और बहम तुम आपस में जो फ़ख्र करते हो ये दुनिया है। व तकासुरुन फ़िल अमवालि वल औलाद, और माल और औलाद में आपस में कसरत का फ़ख्र करना है। कमसलि गैसिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु,
उस फसल की तरह, उगती हुई खेती की तरह के जिसको किसान पसंद करता है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन, फिर वो फसल जो है वो जोर दिखाती है, लहलहाती है, खूब हरी भरी हो जाती है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन, फिर जो है वो ही खेती, वही लहलहाती सरसब्ज़ो शादाब वो खेती वो जर्द हो जाती है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर उसके बाद वो चूरा चूरा हो जाती है। तो फिर है इंसान सुन ले, व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद, और आखिरत में सख्त अज़ाब है। व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत है और उसकी खुशनुदी है। व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और नहीं है ये जिंदगी मगर एक धोखे का सामान। अभी आपको समझ नहीं आई, मुझे पता है आपको समझ नहीं आई। असल इसमें मसला क्या है, इसमें क्या अल्लाह ताला ने फरमाया। अब आपको दोबारा सुनाता हूँ, अब आपको समझ आएगी। ये तो मैंने तर्जुमा किया था ना, अब मैं समझाऊंगा उसको। अल्लाह पाक फरमाते हैं, अअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, जान लो ये दुनिया जो है ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, लाइबु व लहवुन, ये खेल और तमाशा है। ये इंसान की जिंदगी का पहला स्टेप है। जब वो बच्चा होता है, और बच्चा होता है लड़का होता है, इसमें वो खेलता है, खेलता कूदता है, बस ये खेल कूद, ये खेल कूद, ये खेल कूद, ये इंसान की जिंदगी है। जिंदगी के एक स्टेज, फर्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, खेल कूद, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज क्या है, वज़ीनतुन, दूसरी इंसान की स्टेज है वो नौजवानी की है, जीनत इख्तियार करता है। खूबसूरत है, हर नौजवान इंज सेल्फी ले रहा है, हर कोई इंज सेल्फी ले रहा है। तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में जाके देखो, मैंने कॉलेज में पढ़ाया है, तो हर लड़की लड़का हर जो ना हर वक्त छोटी छोटी बातें ऐसे 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 अपनी पफें सेट कर रहे हैं, ये सेट कर रहे हैं, हर वक्त ये। दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ खेल और तमाशा है, बच्चे और लड़कपन। वज़ीनतुन, और उसके बाद जीनत और खूबसूरती, अगला स्टेप। वतफ़ाखुरुन बैनकुम, तीसरी स्टेज इंसान की ये है कि आपस में फिर फख्र करता है। पढ़ लिया, ग्रेजुएट कर लिया, अब जनाब कुछ ना किसी ओहदे पर लग गया है, ऑफिसर हो गया है, फख्र कर रहा है, देखा मैं कैप्टन हो गया हूँ, मैं इंजीनियर हो गया हूँ, मैं सहाफ़ी हो गया हूँ, मैं पायलट हो गया हूँ। वतफ़ाखुरुम बैनकुम, और आपस में फख्र करता है, ये तीसरी स्टेज है। और चौथी स्टेज, वो तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, फिर कमा लिया, जॉब से रिटायर्ड हो गया, अब अगली स्टेज जो है वो इंसान की क्या है, अब बूढ़ा हो गया, अब कुछ भी नहीं कर सकता, सारी जिंदगी के जितना कुछ इकट्ठा किया और अब वो उस पर फख्र कर रहा है। हर किसी ने दसदा है, मेरी इन्नियां दुकाना ने, मेरी इन्नियां बिल्डिंगा ने, मेरी इन्नी जमीन है। कमासली गैसिन आजबल कुफ्फार व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, माल में कसरत का फख्र कर रहा है और औलाद का, मेरे इन्ने पुत्र ने, मेरे इन्ने पोते ने, इन्ने नवासे ने, ए करदा है, वो ए करदा है। अब दोबारा सुने, इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन, जान लो कि दुनिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, लाइबुन व लहवुन, खेल और तमाशा, लड़कपन, व ज़ीनतुन, और उसके बाद नौजवानी है, जीनत इख्तियार करता है, व तफ़ाखुरुम बैनकुम, और उसके बाद फिर बड़ा हो जाता है, फिर बहम जो है वो फख्र करते हो, व तकासुरुन फिल अम्वाली वल औलाद, आखिरी उम्र में अपने माल और औलाद की कसरत पर फख्र करता है। ये तो मिसाल ऐसे ही है, समझ लो कमासली गैसिन आजबल कुफ्फार, समझो इसको, इस बात से समझ लो जैसे कोई तुम दाना बोते हो, कोई फसल बोते हो, छट्टा देते हो, जमीन के अंदर दाना फैलाते हो और वो दाना कौंपले निकालता है और वो फिर बड़ा होता है, फिर उसका तना बनता है, उसके फल फूल लगते हैं, फिर जोर की फसल आती है, लहलहाती है। कमासली गैसिन आजबल कुफ्फार, हर किसान को अपनी फसल बड़ी अच्छी लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, ये इंसान की जिंदगी का क्लाइमैक्स हो गया है। ऐसे इंसान बड़ा
लड़कपन से जब नौजवानी से जवान हुआ, खूब जवान हुआ, ओहदे पर फायज हो गया, सब कुछ अपने पा लिया, लहलहाती ये जिंदगी है, बड़ी खूबसूरत जिंदगी है, समझता है कि अब इसको ज़वाल ही कोई नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं ऐसा नहीं, जैसे ये फसल बड़ी खूबसूरत लहलहाती है, सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा, और उसके ऊपर फिर ऐसा वक्त आता है कि वो जर्द हो जाती है, सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर वो चूरा चूरा होकर बिल्कुल ज़ाया हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इंसान तेरी ज़िंदगी भी ऐसे ही है। जब ये क्लाइमैक्स से फिर डाउनफॉल शुरू होता है, तेरा नीचे को गिरना शुरू होती है, फिर संभल नहीं सकता, जो मर्जी इंजेक्शन लगवा, फसल को जितनी मर्जी खाद डाल, स्प्रे कर, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, इसने जाना ही जाना है। इंसान तेरी जिंदगी भी बढ़ रही है, इसके बाद इसने जब नीचे जाना है तो कोई रोक सका नहीं, कोई रोक नहीं सकेगा। अल्लाह, अब समझ आई नहीं? अगली बात बड़ी अहम है, अगली बात बड़ी अहम है, फिर तू हमारे पास आ जाएगा, व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान। दुनिया तो इतनी थी, खत्म हो गई, अब मेरे पास तूने आना है, मैं दोनों कुछ चीजों को चेक करूंगा। अगर अच्छा करके आया है, वह मग़फ़िरतुम व रिज़वान, फिर अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत होगी और उसकी खुशनुदी होगी। सारी जन्नतें देकर अल्लाह पाक जन्नतियों को पूछेंगे कि अब बताओ कोई और चीज चाहिए, वो कहेंगे अल्लाह सब कुछ मिल गया। अल्लाह पाक फरमाएंगे इससे भी बड़ी मेरे पास एक नेमत मेरी मौजूद है, अभी एक इनाम मेरा ऐसा मौजूद है जो इन सारी जन्नत की तमाम नेमतों से बड़ा है। जन्नती हैरान हो जाएंगे, वो कौन सा इनाम है? अल्लाह पाक फरमाएंगे जन्नतियों वो सबसे बड़ा मेरा इनाम ये है, व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनुदी, ये जन्नत की सारी नेमतों से बड़ी अल्लाह की नेमत है। आज के बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, हमेशा ही तुम पर खुश रहूंगा। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये दुनिया तेरी ऐसे ही है, जब ये खत्म हो जाएगी उसके बाद दो ही रास्ते हैं, दो ही जगह हैं। एक जगह ये व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन, या तो शदीद अज़ाब है, या तो फिर जहन्नम में जाना है, व मग़फ़िरतुम व रिज़वानुन, या फिर मग़फ़िरत और मेरी खुशनुदी है। अब तू बता किधर जाना है? सुन ले, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, नहीं है ये दुनिया मगर एक धोखे का सामान, इससे धोखा ना खाना, इससे धोखा ना खाना। मेरा और आपका खालिक मालिक अल्लाह वाहिद फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया धोखे का सामान है, इसकी रंगीनियों में ना आना, इसकी रंगीनियों को देखकर अपने अल्लाह को ना भूल जाना, बल्कि तुम क्या करना, साबिकू इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, सबकत करो, दौड़ लगाओ अपने रब की मग़फ़िरत लेने के लिए। और मेरे भाई बात यहाँ से शुरू होती है, न्यू ईयर की नाइट्स में अपने वक्त को ज़ाया ना कर, शैतान का बंदा ना बन, वैलेंटाइन डेज के अंदर शैतान को खुश ना कर। हर चीज़ में ये पीछे देख के तुम्हें खुश होते हैं, देख हमने कितना बेवकूफ़ बनाया है। आज ये वक्त सारा हमारे ऊपर, वेबसाइट्स फोश खुद लगाते हैं, ये सारा कुछ खुद लगा के बाद में फिर हंसते हैं, फिर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। देखो ये वतन पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर बना था, सबसे ज़्यादा फोश फिल्में ये देखते हैं, बेइज्जती भी तुम्हारी करते हैं। अपनी गैरत को मत मजरू कर, अपने अल्लाह को ना भुला, अपने वक्त को जाया ना कर। वक्त तेरा बड़ा कीमती है, तेरा एक एक लम्हा बड़ा कीमती है। तो एक थोड़ी सी जिंदगी के लिए, थोड़े से वक्त के लिए इस दुनिया में आया है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में।
ये खत्म होने वाली है तेरी और मेरी जिंदगी। अल्लाह पाक फरमाते हैं साबिकू इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, तुम सबकत इख्तियार करो, दौड़ लगाओ, जीत लगाओ, अपने वक्त को बचाओ, अपने वक्त को अपने अल्लाह के दीन में सर्फ कर दो, उसके कुरान पढ़ने में, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने में, अल्लाह के बंदों के काम आने में, अच्छाई करने में, मजलूमों का साथ देने में, बेकसों बेसहारों की खिदमत लगने में। अल्लाह के बंदे बन जाओ, उसके दीन के खिदमतगार बन जाओ। अल्लाह पाक फरमाते हैं फलियतनाफसिल मुतनाफिसून, इस चीज के अंदर जीत लगाने वालों को चाहिए कि जीत लगाएं। दुनिया धोखे का समान है, तुम इसके अंदर ना पड़ना और अपने रब की तरफ जल्दी करो। करोगे भी मेरे भाई, ये है काम करने का। अल्लाह पाक फरमाते हैं वह जन्नतिन, और जन्नत को पाने के लिए दौड़ लगाओ। साबिकू, जब अपनी रब की जन्नत को पाने के लिए दौड़ लगाओ। अर्दुहा कार्जिस समाई वल अर्द, वो जन्नत जिसका अर्ज जो है वो जमीनों आसमान से बड़ा है, तूल का तो अंदाजा ही कोई नहीं। आसमान कितनी वस्तुओं का मालिक है, ये सूरज चांद सितारे, ये अरबों खरबों सितारे और बनी जा रहे हैं। ये हाल ही में जो मरा है ना साइंसदान, उनका आप देखो, ये अपने साइंसदान नहीं बखांदे, ये हर क्रिकेटर और फोश और बेहयाई फैलाने वाला और फन क्रिएट करने वाला, वक्त जाया करने वाले, ये सारे तुम्हारे सामने करेंगे। असल जो काम है वो कर रहे हैं ना, वो जो पढ़ रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, अपना वक्त जो बना रहे हैं, अपने उन साइंसदानों को पीछे रखते हैं। वो एक छुपा हुआ साइंसदान इनका भी, वो जो पैरालाइज था, वो सामने आया ना। उसकी क्या है रिसर्च? उसकी रिसर्च ये है कि उसने देखा है अपनी साइंस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके, उसने कहा ब्लैक होल देखा है कि उसके अंदर अभी और भी अल्लाह ताला कई सितारे बनाई जा रहे हैं। वयख्लुकु मा ला तालमून, साइंसदान तुम्हें क्या पता है, हमारे रब ने तो 1400 साल पहले का में फरमाया है। वयख्लुकु मा ला तालमून, उसने जमीन आसमान बनाए हैं, ये चांद सूरज तारे सारे उसने बनाए हैं। अल्लाह पाक ने तो उस वक्त का ऐलान फरमाया है वयख्लुकु मा ला तालमून, और वो ऐसा ऐसा पैदा करता रहेगा जो तुम जानते अभी तक नहीं हो, वो और भी पैदा करता रहेगा। तेरी रिसर्च क्या रिसर्च है? अल्लाह पाक ने तो पहले फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं उस जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ जिस जन्नत का अर्ज जो है वो आसमानों और जमीन से बड़ा है। तूल तक बताया ही कोई नहीं कि वो तूल कितना बड़ा है। आसमान भी छोटे नहीं हैं, आसमान भी 7 हैं, इनकी मोटाइयाँ भी बड़ी लंबी हैं, इसकी बड़ी तफसीलें हैं। मुख्तसर अल्लाह ने फरमा दिया है उसका अर्ज उस जन्नत का आसमानों और ज़मीन से बड़ा है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, वो जन्नत तैयार की गई है उनके लिए जो ईमान लाए अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल होगा जिसको अल्लाह देगा, किस्मत वाले को मिलेगा, हर कोई इसको पा नहीं सकता, हर कोई इसको नहीं पा सकता। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, ये समझ आ जाना, ये दीन की समझ आ जाना, ये अल्लाह की समझ आ जाना, ये दीन की तरफ लग जाना, ये जन्नत की दौड़ में लग जाना, अपने वक्त को अपने अल्लाह के लिए लगा देना, ये खालिस अल्लाह का फजल है। युतीहि मन यशा, वो जिसको चाहेगा अपने फजल से नवाज देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह तेरा बड़े फजल अजीम का मालिक है। तो मेरे भाई अल्लाह पाक फरमाते हैं इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। जब आसमान फट जाएगा, जब समंदर उबाल दिए जाएंगे, जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, जब कब्रें खोद दी जाएंगी, आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, हर किसी को फिर पता चल जाएगा कि उसने आगे क्या भेजा, पीछे क्या छोड़ा।
कहीं फरमाया फला उक़सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस वल्लैलि इज़ा असअस वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। बल्कि इससे पीछे इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़ा नुजूमु कदरत व इज़ा जिबालु सुय्यिरत व इज़ा इशारु उत्तिलत व इज़ा वुहूशु हुशिरत व इज़ा बिहारु सुज्जिरत व इज़ा नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ा मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ा जहीमु सुइरत व इज़ा जन्नतु उज़लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। जब सूरज को लपेट दिया जाएगा, जब सितारे जो हैं बेनूर करके नीचे गिरा दिए जाएंगे, जब पहाड़ों को चला दिया जाएगा, जब 10 माह की ऊँटनियों को बेकार छोड़ दिया जाएगा, जब वहशी जानवरों को भी इकट्ठा कर दिया जाएगा, जब पहाड़ों को, जब समंदरों को भड़का दिया जाएगा, जब हर जोड़े को उसके जिस्म और रूह के साथ जोड़ दिया जाएगा, और जब जिंदा दरगोर की हुई लड़की से सवाल किया जाएगा ये ज़ंबिन क़ुतिलत कि तुम्हें किस जुर्म की पदाश में कत्ल किया गया, जब सहीफ़ों को नामे अमाल को खोल दिया जाएगा, व इज़ा समाउ कुशितत जब आसमान की खाल को खींच दिया जाएगा, व इज़ा जहीमु सुइरत जब जहन्नम को भड़का दिया जाएगा, व इज़ा जन्नतु उज़लिफ़त जब जन्नत को जन्नतियों के करीब कर दिया जाएगा, अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत हर किसी को फिर पता चल जाएगा आगे क्या भेजा था। तो मेरे भाई, वक्त पर मैंने आपके सामने आयात और अहादीस पढ़ी हैं। वक्त बड़ा कीमती है मेरे भाई, ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसको खेल और तमाशों में ज़ाया ना करें, अल्लाह की नाफरमानी में ज़ाया ना करें, शैतान के बंदे ना बने और शैतान के लाहो लश्कर में शामिल ना हों। अपने वक्त के एक एक घड़ी को अपने अल्लाह के लिए लगाना शुरू कर दें, कोई नेकी अपने हाथ से ना जाने दें। हर वक्त हमारा वक्त जो है वो अल्लाह के ज़िक्र में गुजरना चाहिए, उसकी इबादत में गुजरना चाहिए, अल्लाह के घर की आबादकारी में गुजरना चाहिए, और फिर यहाँ से मिलने वाले जो सबक हैं, इंसानियत और मखलूक खुदा की खिदमत जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए रास्ते बनाए हैं, उन सारे कामों में दीन के कामों हमारी एक ही चीज़ है, एक ही तैयारी है कि हम हर वक्त अपने अल्लाह के बंदे बनकर अपने हिस्से की शमा जला दें। कोई ना कोई इस्लाम का एक काम ऐसा करके जाएं अल्लाह पाक के सामने। हम ये बात बड़ी समझने की है। मैं हूं ना, क्या सुबह से लेकर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर शाम तक आखिरी इंसान तक, पूरी इस इंसानियत में अतीकुर रहमान इससे पहले कोई नहीं आया, मैं अकेला ही हूं। आप कोई साहद है, कोई अजीज है, कोई फरीद है, कोई जिसका जो भी है, आप जो भी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आप ही आए हैं। आप इससे पहले भी नहीं आए हैं, इसके बाद भी नहीं आए। आप क्या हैं? आप अपने रब के दीन के लिए क्या करके गए हैं? अपने हिस्से की कौन सी शमा जला के गए हैं? अपने रब के दीन को, अपने रब के पैगाम को आगे फैलाने के लिए आपकी अब क्या पार्टिसिपेशन है? बस मेरे भाई इसकी तैयारी कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर कोई बंदा ये देख ले कि उसने कल अपनी कल के लिए क्या किया है, तो अपनी कल के लिए कुछ कर जाएं। अल्लाह मुझे और आप तमाम सबको अपनी कल की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला
अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।